Namaskar. Check out what's on your hand or on your pocket or on the desk. Nothing to worry about. कोई नहीं, वो आपका फेवरेट मोबाइल फ़ोन होगा, है ना? आपका फेवरेट मोबाइल फ़ोन क्या है? आईपोल एप्पल का ओएस है या फिर एंड्रॉयड का? इन दोनों में से कोई एक होगा। कि भी आपने सोचा है कि ये जो बड़े बड़े कंपनियां जैसे कि वन प्लस हो गया, रियलमी, सैमसंग, रेडमी, ये सब एंड्रॉयड का ओएस यूज़ करते हैं, एप्पल का नहीं। कभी ये सोचा है या फिर कभी ये सोचा है कि गूगल एंड्रॉयड की दुनिया में कब आया, क्यों आया और कैसे आया? इन सारे सवालों को जवाब जानने के लिए आखिर तक बने रहिए। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक टेक्नो ज़माना को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ डायरेक्टली जंप इनटू द टॉपिक। इन फ़ोन्स में ना बहुत सारा बदलाव आया है स्टार्टिंग से, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी, फिर 21st सेंचुरी, बाद में भी बहुत सारे आएंगे। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है एंड्रॉयड के बारे में। सो एंड्रॉयड के बारे में बात करने से पहले इन स्मार्टफोन के रेस के बारे में जान लेते हैं। स्मार्टफोन, पहला स्मार्टफोन जो था वो साइमन था, जिसको IBM ने बनाया था, जिसमें टच स्क्रीन था, मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना वगैरह वगैरह था। लेकिन इसके बाद बहुत सारे कंपनियां शुरू हो गई, जैसे कि सैमसंग हो गया, HTC। 2007 में कि लाइक ब्लैकबेरी को किंग ऑफ ऑल फोन्स माना जाता था उस समय में, और नोकिया भी अपना अपना काम चला रहा था। एंड माइक्रोसॉफ्ट एट दैट टाइम वांटेड टू रेप्लिकेट द विंडोज मॉडल ऑफ PC टू फोन्स। जो फोन्स में भी वो अपना पेड़ जमाना चाहता था माइक्रोसॉफ्ट। और जैसे कि ये जो स्मार्टफोन का रेस चला हुआ था और माइक्रोसॉफ्ट लाइक मार्केट को गेन कर रहा था, ज़्यादातर मार्केट को, तब गूगल को कुछ डर सताने लगा कि इफ़ आई डोंट एंटर इनटू दिस मार्केट एट दिस पर्टिकुलर टाइम देन आई मे बी लेफ्ट बिहाइंड, और मैं इस रेस में पीछे छूट जाऊंगा। इसीलिए गूगल ब्रॉट एंडी रूबिन्स एंड्रॉयड कंपनी, देन मेड द सूनर वो स्क्रीन पे लिखा होगा सूनर। इट वाज द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल बनाया था, सूनर को बनाया था। और इसी टाइम में एप्पल का भी मोबाइल लॉन्च हो गया, और उस फ़ोन को देखते हुए सूनर को लॉन्च लाइक मार्केट में छोड़ने से लाइक बंद कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आईफोन को देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि सूनर आउटडेटेड लग रहा है आईफोन से। लेकिन एक इंटरव्यू में डेन हैकथ्रॉन, जो कि तत्कालीन गूगल इंजीनियर थे, he told that the decision of Sooner was made before the iPhone was released। आईफोन को रिलीज़ होने से पहले लिया था वो, क्योंकि हम ये बनाए थे क्योंकि हमारे पास जो अगले रिसर्च वगैरह करना है वो सब, और डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सब करने के लिए ये एकमात्र ज़रिया था, इसलिए हमने ये बनाया था, और इसको ड्रॉप करने का आईफोन से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने इसे अपना बयान दिया। और आगे जाके HTC G1, जिसका कोड नेम था ड्रीम, उन्होंने उसको बनाया और लॉन्च कर दिया। तो ये जो HTC G1 था ना, वो सूनर से कहीं ज़्यादा अच्छा था, बेहतर था, और वो उस समय का लाइक कम्प्लीटली एक अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे बेहतर ये बोल सकते, जिसमें लैंडस्केप कीबोर्ड था, टच स्क्रीन था, फ्लिप फ्लॉप काइंड ऑफ थिंग था। आपको अगर अपना बचपन याद होगा तो हम जो पहले ऐसे ऊपर उठाना नीचे करना जो करते थे मोबाइल्स में, वो ऐसा इस मोबाइल में था। और ऐसे ही रेस चला रहा, और रेस में आगे क्या हुआ, गूगल ने अपने बिजनेस कैसे बनाया, और क्या आगे लॉन्च किया, और क्या क्या वर्जन्स छोड़ा, इन सब के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे हम, एंड्रॉयड पार्ट 2 में। अब और एक बात यह है कि ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, हम इनका प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, क्यों ना हम इनके स्टॉक्स भी खरीदें, ताकि जब ये कंपनी ग्रो करेंगे तो हमारा स्टॉक्स में जो पैसा है वो भी ग्रो करेगा। इसी को आसान बनाने के लिए IND मनी आया हुआ है। और अगर आपको IND मनी डाउनलोड करना है तो नीचे दिए गए लिंक के द्वारा अगर आप डाउनलोड करेंगे तो
₹750 वर्थ का टेस्ला स्टॉक्स फ्री में मिलेगा। और आखिर तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेक्नो ज़माना को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऑसम कंटेंट्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।